दरख्वास्त हुकूम साहब के कलेक्टर बहादुर की साजिश से हुकूम कि भारद्वाज मुनि आश्रम का जीर्णोद्धार करना है, सुंदरीकरण करना है। क्रॉस लगा दिया, नोटिस छपा कर दिया कि सभी मकान अवैध। कुछ दस्तावेज हैं आपके इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के, उन पार्ट प्लान ऑफ भगवान रामचंद्र जी का वो बन रहा है राम मंदिर। दूसरी तरफ एक मंदिर को उखाड़ रहे हैं। आज 200 वर्ष से पहले से यहाँ पे हम काबिज हैं। वहाँ निर्माण करा रहे हो, यहाँ मंदिर तोड़ रहे हैं भगवान को। औरंगजेब को कहते वो मुस्लिम था, मंदिर तोड़ा। उसने मंदिर तोड़ा, किसी की घर नहीं तोड़ा। आप कह रहे हैं जिनका मकान हटाया जाए उनको मुआवजा दिया जाए। कि 8 जनवरी 1881 यहाँ पर मास्टर प्लान लगा नहीं रहे हैं और ना ही बता रहे हैं कि लोगों की क्या व्यवस्था की। प्रबंध कहाँ रह रही हैं? अभी तो हम भैया नैनी में रह किराए पे। सभी लोगों की निगाहें इस समय अयोध्या मंदिर को लेकर के है। वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगने वाला है। उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी रखा गया है। और उसी बीच देखिए 2025 में भी महाकुंभ का आयोजन होने वाला है प्रयागराज में। उसी के मद्देनज़र तमाम ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं जो कि प्रयागराज में ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। आप पीछे हमारे देख भी पा रहे होंगे, बहुत सारे घरों को डिमोलिश किया गया है, तोड़ा गया है और मंदिरों को भी तोड़ करके इनको सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हमारे आप पीछे देख पा रहे हैं, ये भारद्वाज मुनि जी का आश्रम है। और इसी भी देखिए तमाम हमारे साथ जो मोहल्ले के लोग हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं। कुछ इनकी शिकायतें हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम लोग इन्हीं से सबसे पहले बात करेंगे। आखिरकार क्या मामला है इस ऋषि मुनि के आश्रम को लेकर के? क्योंकि रामायण में भी वर्णित है कि यहाँ पर जब प्रभु श्री राम जी यहाँ से जाते हैं तो यहाँ जो भारद्वाज आश्रम है यहीं पर उनका ठहरना होता है। उसके बाद वही रास्ता दिखाते हैं उनको आगे चित्रकूट की तरफ जाने के लिए। जब वापसी आते हैं तब फिर भी यहाँ विश्राम करते हैं और भारद्वाज मुनि जी से आश्रम से यहाँ से इनसे मुलाकात करने के बाद ही फिर वापस अपने अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तमाम बातों के लिए हमारे साथ तमाम जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन्हीं से हम लोग बात करने वाले हैं। क्या मामला है ये जो आपका ये सब पीछे तमाम घर गिरे हुए हैं और मंदिर को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इसमें क्या है मामला? देखिए, यहाँ पे 2022 से 37 मकानों को नोटिस दिया गया था कि भारद्वाज मुनि आश्रम का जीर्णोद्धार करना है, सुंदरीकरण करना है। टोटल यहाँ पे 37 मकानों को नोटिस दिया गया था कि 37 मकान आप अपना एडीए में आके अपना पक्ष रखिए, अपना कारण बताओ नोटिस पे सब जवाब लगाइए। यहाँ पे जितने भी दर्ज स्वामी हैं सभी लोगों ने अपना अपना जवाब लगाया। 37 मकानों के जो थे उन्होंने अपना जवाब लगाया। जाके जब जवाब लगाया तो एडीए ने सबके पेपर देखे, जो लीगल थे उनको उन्होंने रोक लिया, जो इनलीगल थे उनको दिया गया। इसमें से कुछ लोग अब हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर रहे हैं, कमिश्नरी में मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। कमिश्नरी में दाखिल करने के बाद वहाँ से आदेश हुआ कि अगर ये भूमि नजूल की है या जो भी है, अवर न्यायालय अपनी पत्रावली कमिश्नरी में भेजे। तो आज तक 2 साल के ऊपर हो चुका है, सभी के मामले अवर न्यायालय में आयुक्त मंडल के यहाँ पेंडिंग है। ना तो विकास प्राधिकरण वहाँ पे अपनी पत्रावली भेजता है, ना मौके पे उनके अधिवक्ता उपस्थित होते हैं। यहाँ पे जोनल अधिकारी आए, यहाँ पे सबके मकानों पे क्रॉस लगा दिया, नोटिस छपा कर दिया कि सभी मकान अवैध हैं। तो ना तो ये अवैध हैं, सब अपने अपने में दर्ज स्वामी हैं, सबके दस्तावेज हैं, सबके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ पे जोनल अधिकारी आते हैं, उनसे बात किया जाता है कि आप यहाँ पे कितने में लेआउट ले रहे हैं, कितने में आप निर्माण कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं करना है, वो यहाँ पे आके खड़े होते हैं अपना रुतबा दिखाते हुए मौके पे कि ये भी ले लूँगा, ये भी ले लूँगा, ये भी ले लूँगा। उनको इससे किसी से मतलब नहीं है कि किसी के घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, ठंडी में कौन कहाँ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। नहीं, जब अवैध रहेगा तभी तो लेंगे। आप लोग अपना कागजात लिए हुए हैं कि हमारा ये जो नंबर है, नंबर में ये भूमि है और ये आबादी का जो ये आपको लोगों की आबादी यानी कि रहने के लिए आप लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं। तो उस थोड़ा सा हम चाहेंगे उस कागजात को भी आप दिखाएं। ये देखिए, भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 के से पहले से या 1880 से ये क्षेत्र पुरानी आबादी में दर्ज है, जो ऑन रिकॉर्ड है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दस्तावेज भी दे दूंगा जो यहाँ पे पुरानी आबादी में दर्ज है। तो जो दर्ज स्वामी है उसको आप यहाँ पे आके मौके पे आपके अधिकारी कहते हैं कि नजूल की भूमि नहीं है, पुरानी आबादी है। हम चाहेंगे नजूल के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि नजूल क्या होता है। नजूल क्या होता है? भारत की आज़ादी के बाद जितनी भी भारत की ज़मीनें थी सब सरकार के अधीन चली गई थी। जहाँ जहाँ पे पुरानी आबादी बसी थी उसको आबाद कर दिया क्या था कि उसको कोई नहीं छोड़ेगा। जो खाली ज़मीनें थी वो नजूल की ज़मीन होती है। नजूल का मतलब होता है वो किसी की नहीं होती, फ्री होती है, उसका मालिक कोई नहीं होता। स्टेट लैंड है, नजूल लैंड है। स्टेट लैंड की मालिक सरकार है। नजूल की भूमि जो किसी की यूज़ नहीं है, मगर नजूल की भूमि जो आपकी खाली है
उसको आप छुएंगे ना कि पुरानी आबादी छुएंगे। आबादी में तो जब भारत आज़ाद होने से पहले से सब रह रहे हैं, उनको आबाद किया गया, इतने वर्ष हो गए हैं वो रह रहे हैं, उनके दस्तावेज हैं। नजूल के खतरे में दर्ज स्वामी है। जब नजूल के खतरे में दर्ज स्वामी है तो आप कैसे कह रहे हैं कि नजूल की भूमि है? आप अपने रिटर्न में कहते हैं कि मौके पे नजूल की भूमि नहीं है, पुरानी आबादी दर्ज है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ नजूल की भूमि है? अगर आपकी नजूल की भूमि है तो आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए। आप खतौनी दिखाते हैं 1382 की, 1428 की, उसमें आप कहते हैं कि नजूल की भूमि है। उसमें लिखा हुआ सरकार मौजूमदार 10 गाटें हैं, 10 गाटें में 7 से लेकर 40 तक है, सभी आबादी में दर्ज है। आबादी में जो 10 गाटें हैं दर्ज हैं, उसमें कुछ पार्ट हैं जो खाली पड़े हुए हैं, जो नजूल सरकार उस पर लिखा हुआ है। जो सरकार की ज़मीन है वहाँ पे सरकार लिखा हुआ है। मेरे पास कुछ कागजात दिखाए। हाँ। मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं आपके इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के, पार्ट प्लान ऑफ टाउन एरिया कटरा 1922-23। इसमें ये कहते हैं कि नजूल की भूमि है। अगर नजूल की भूमि थी, मंदिर कैंपस देखिए पूरा अलग है, आबादी क्षेत्र हमारा पूरा ये जो ये डॉट लगा है ये मंदिर, ये जो बाबूजी के प्रॉपर्टी थी, जो इनके ये इस दस्तावेज में दर्ज स्वामी है। अच्छा। इन्होंने अपने आवास में ही मंदिर बना रखा था, अपना पूजा गृह बना रखा था। वो किसी का नहीं था, सरकार का नहीं था, इनका व्यक्तिगत था। ये अपने मकान में ही पूजा गृह बना रखे थे, रहते भी थे। भाई इसमें कोई नहीं कह सकता कि कोई आदमी 1 फीट की मूर्ति से पूजा करता है, कोई आदमी 10 फीट की मूर्ति से पूजा करता है। कोई किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकता कि आप 1 ही फीट की मूर्ति में पूजा कीजिए। इनके ये तो अपने में स्वतंत्र है ना। भारत में तो कानून है कि स्वतंत्र है कि 50 फीट की मूर्ति में पूजा कर सकते हैं। भगवान राम की अयोध्या में मूर्ति लगी है, 151 फीट की लगी है, वो तो स्वतंत्र है ना करने के लिए। इनकी इच्छा थी ये दुर्गा माता की 10 फीट की मूर्ति रख के पूजा करने की, ये करते थे। मगर ये तो इन्होंने अपने मकान में बना रखा था ना, उसको आप आके कह दिए अवैध है, अवैध है, इसको ध्वस्त कर दिया। अगर आपने ध्वस्त कर दिया तो आप इनको नोटिस देते हैं। इन्होंने जो अपने दस्तावेज तो आप लोगों को नोटिस पहले नहीं दिया गया था? जो नोटिस दिया गया था उसका सबने वहाँ पे जवाब लगाया था। अच्छा। जवाब लगाने के बाद साल भर से कोई नहीं आया ना कुछ किया। साल भर बाद अचानक आके कह दिए कि ये चीज़ है, ये नजूल की भूमि है, आपको ये खाली करना है। अच्छा। नजूल की भूमि जब आपके दस्तावेज में नजूल है ही नहीं, पुरानी आबादी क्षेत्र है, तो नजूल अचानक आ कहाँ से गई? अगर नजूल की भूमि थी तो यहाँ पे लॉज बने हैं, तो आपने नक्शा कैसे पास कर दिया? कभी भी नजूल की भूमि पे आप जब वो मालिक नहीं है तो नक्शा नहीं पास होता। यहाँ एडीए ने कंपाउंडिंग लेके नक्शा जमा किया, नक्शा पास कर दिया। और कई लोगों के मकान में काम चल रहे हैं, उन्होंने नक्शा पास कराया। अगर आप कहते हो कि पूरा कर्नलगंज नजूल है तो एडीए फिर इनलीगल है, नक्शा पास कर रही है। उसको नक्शा नहीं पास करना चाहिए इनलीगल में। भाई अगर नजूल की भूमि है तो अगर मालिक है तो आप दस्तावेज देख के तो नक्शा पास करेंगे। एक तरफ आप नक्शा पास कर रहे हो कि वो लीगल है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नजूल की भूमि खाली कर दिया जाए। 1880 का मैप देख लीजिए, पार्ट ऑफ मोहल्ला कर्नलगंज दिखाइए। 1880 का पार्ट ऑफ मोहल्ला कर्नलगंज है, 1882-83 का। इनके सर्वे पैर में सभी के मकान नंबर अलर्ट हैं। अगर ये नजूल की भूमि होती, सरकारी संपत्ति होती, तो नगर निगम नजूल विभाग मकान नंबर अलर्ट नहीं करता। दर्ज स्वामी है भूमि, 1880 आबादी के खसरे में सब दर्ज स्वामी है जी। ये दस्तावेज विभाग मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब ये आपका जो ये आप कागजात दिखा रहे हैं इसको मानने के लिए तैयार मानने को तैयार नहीं है। ये उनका सर्टिफाइड कॉपी है। नगर निगम विभाग की सर्टिफाइड कॉपी है। इनके आयुक्त साहब कहते हैं अपने आदेश में कि हाँ ये मौके पे नजूल की भूमि नहीं है। इनके आदेश को इन्होंने खारिज कर दिया। अच्छा। एडीए ने जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश दिया था, आयुक्त साहब ने, मंडल आयुक्त ने, विजय विश्वास पंत जी ने खारिज कर दिया कि मौके पे नजूल की भूमि नहीं है। अब जोनल अधिकारी मौके पे आते हैं कि मेरा जहाँ तक मन होगा आप ले लोगे, क्योंकि खाला जी का घर थोड़ी ना कि आप खड़े हो गए कि सार्वजनिक आप सब ले लोगे। आप बताओ तो कि आप कहाँ से कहाँ तक लोगे, किसका लोगे, कैसे लोगे, उनसे आप दस्तावेज मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप रात में आएंगे जैसे भी लेके खाली करो, खाली करो। देखिए, हम सुने थे कि यहाँ पर लगभग 35 घरों को पहले नोटिस दिया गया था, फिर आप लोगों ने वहाँ पर अपना पक्ष रखा, तो उसके बाद कुछ का आदेश आ गया, कुछ का पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे 35 घरों का ये जो आपके सोशल मीडिया पे अखबार में जो न्यूज़ चल रही है वो सरासर गलत है। स्टार्टिंग में 37 मकानों को नोटिस दिया गया था, सभी ने जाके अपने वहाँ पे दस्तावेज लगाए, दस्तावेज जमा किया। जमा करने के बाद उसके बाद मात्र 10 या 11 लोगों को नोटिस आई थी, जिनका उन्होंने कहा था कि आपके दस्तावेज मेरे समझ में नहीं आए। उन सभी लोगों ने आयुक्त मंडल, हाई कोर्ट, सब जगह मुकदमा पेंडिंग है। आपका मुकदमा पेंडिंग है, उसमें आप पार्टी हैं, वो प्लेंटिफ हैं तो आप रिस्पोंडेंट हैं। आप मुकदमा वहाँ पेंडिंग है, डिसाइड तो जाने दीजिए। आप वो जीतेंगे या आप जीतेंगे, वो तो न्यायालय जब डिसाइड कर देगा तब ना। अगर वो इनलीगल है तो वो तो हार गए, आप गिरा दीजिए। अब आप मुकदमा पेंडिंग होते हुए आप गिरा रहे हैं, तो आप डिमोलिश कर दोगे, तो डिमोलिश करने के बाद
आप जिसका मकान डिमोलिश हो जाएगा वो कहाँ रहेगा, वो तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। फिर आप उसको खड़ा तो करेंगे भाई नहीं। खड़े करेंगे नहीं। हाँ। उसके बाद वो गरीब आदमी कैसे कैसे करके बनाया, जी आज उस मकान जिनका गिरा दिया वो रोड पे देखिए बैठे हुए हैं। जी, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। चलिए देखिए, ये बात कर रहे हैं कानून की, और कानून में जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक कोई चीज़ मतलब फाइनली कंक्लूजन में नहीं आएगा। क्योंकि आपने राम मंदिर देखा होगा, राम मंदिर का जब फाइनली निर्णय आ गया उसके बाद ही राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और देखिए चाचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्हीं का देखिए घर जो पीछे, आप थोड़ा सा दिखा दीजिए ऊपर करके, ये देखिए पीछे जो घर ये गिराया गया है, और उन्हीं के स्वामी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहब सेवानाथ गोस्वामी है जी। और मैं माँ दुर्गा का मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा। अकेले तनहा। हाँ। और हम जो है इस समय हमारी उम्र जो है 82 साल की है। जी जी। हम सारी चीज़ें देखे हुए हैं। बहुत बड़ा कुंभ आया था 1954 में, उसमें भी हमारा कोई यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कैजुअलिटी नहीं हुई। जबकि 1954 में नहीं तो वो तो बात है कि सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, बात हो रहा है कि आपका जब ये हर चीज जगह दर्ज है, आप कानूनी रूप से आप वहाँ पर वैध हैं, तो फिर गिर रहा है तो कम से कम मुआवजा तो देना चाहिए। मुआवजा देना चाहिए, मंदिर को स्थापित करना चाहिए। हमारी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है साहब, 7 फीट से ऊपर की मूर्ति है ये, और काफ़ी दिन से हम इस पर काबिज हैं। देखिए ये सामने जो मूर्ति है, इसी मूर्ति की बात कर रहे हैं। 7 फीट इसकी लंबाई है, 7 फीट लंबाई है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, और उसको सोचे कि जेसीबी से उखाड़ करके फिर वहाँ रख दिया गया है। हाँ, ऐसे जो 3 फीट नीचे धंस गई थी उसको जेसीबी से निकाला गया है, ऐसे नहीं निकाल रही थी। मतलब आपका कहने का मतलब जो भी आपके पास कागजात हैं, आप वैध हैं उस जगह के लिए, लेकिन फिर भी जो है कि आपके घर को तोड़ दिया गया है। हाँ सर। और अब रहने का क्या प्रबंध है आपका? एक तरफ सर ये देखिए भगवान रामचंद्र जी का वो बन रहा है, राम मंदिर। राम मंदिर। दूसरी तरफ एक मंदिर को उखाड़ रहे हैं। ये कैसा भी बना है सर? किस प्रकार से ये लोग सरकारी जो लोग काम तंत्र है काम कर रहे हैं? हाँ? जी बोलिए सर। चलिए, मतलब एक मंदिर बन रहा है, दूसरा मंदिर को तोड़ा जा रहा है, जैसा इन लोग का कहना है। तो किसी के मकान में कोई किराएदार हो जाता है, वो कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो 12 साल अगर रहता है हाँ। तो उसको कोर्ट अटेंड मान लेती है। यहाँ तो ये 100 वर्षों से अधिक ही अपने स्वयं के मकान में रह रहे हैं, तो उसको अवैध कह रहे हैं। आपके पास मेले की जमीन, भारद्वाज आश्रम की जमीन 16 बीघा जमीन आपकी पड़ी है। जी, ये सब ये पूरी जमीन दिखा दीजिए, इधर दिखाइए जो पड़ी हुई है। आप चाहे तो इसमें आप अपना सुंदरीकरण करें, निर्माण भी करें। आप हमारी पुरानी आबादी में छुइए, आपके पास पर्याप्त जगह है। अगर आपके पर्याप्त जगह में आपका सुंदरीकरण नहीं होता, उसके बाद आप कहिए हम लोग अपनी जमीन देने को तैयार है। मगर आपके पास पूरी पर्याप्त जगह यहाँ से वहाँ तक है। भारद्वाज पार्क आपके लेखपाल की रिपोर्ट में आया है, दर्ज है। आपकी ये लेखपाल की रिपोर्ट में ये आया है कि ये पुरानी आबादी क्षेत्र है। भारद्वाज आश्रम कहाँ है? आपका लेखपाल कहता है मौके पे भारद्वाज आश्रम नहीं है। भारद्वाज आश्रम भारद्वाज पार्क की जमीन में आपका लेखपाल कहता है। आप हमारी पुरानी आबादी में आके भारद्वाज आश्रम कुछ कई मंदिर छोटी छोटी कह के आप पुरानी आबादी को हटा के भारद्वाज आश्रम स्थापित कर रहे हो। पहले आप अपने दस्तावेज में तो जांच कर लीजिए कि भारद्वाज आश्रम है कहाँ। लेखपाल कहता है कि भारद्वाज पार्क जो है 16 बीघा में है, वो है। हमारी जो आबादी की ज़मीन में वो कह रहा है कि यहाँ भारद्वाज आश्रम का नाम दर्ज ही नहीं है। जब भारद्वाज आश्रम का नाम ही दर्ज नहीं है, हमारी आबादी दर्ज है, सब दर्ज स्वामी है, तो आप भारद्वाज के आश्रम के नाम पे जोड़दार करने के लिए आप आबादी क्यों छू रहे हैं? आपके पास आपके पर्याप्त मंदिर के नाम जो जमीन आपको दान में मिली है, पर्याप्त जमीन पड़ी है। आप यहाँ से वहाँ तक मेन रोड से नीचे तक देख सकते हैं, सभी जमीनें पूरी मंदिर की पड़ी हुई है। यहाँ मेले लगते हैं। मुनि आश्रम के पास मेले की जमीन है, जो कि 26 दिसंबर 1901 को इंदिरा गांधी ने कहा था कि न किसी व्यक्ति को पट्टा किया जाएगा, न किसी को लिस्ट पे दिया जाएगा, सिर्फ मेले के लिए महफूज रखी जाएगी। गवर्नमेंट वो लिखित दस्तावेज में वो मेरे पास है, वो मैं दे रहा हूँ। ये देखा जाए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दरख्वास्त हुकुम साहब के कलेक्टर बहादुर की साजिश से हुकुम हुआ कि आयोजित मेले के लिए महफूज रखी जाएगी, किसी को न दी जाए, न दरख्वास्त की जाए, मंजूर फरमाया जाए। लिहाजा मौखिक 26 दिसंबर 1901 को अपठित दरख्वास्त 20 दिसंबर 1901 को इंदिरा गांधी ने कहा था। डीएम साहब की दरख्वास्त सर्टिफाइड कॉपी है, उर्दू में है ओरिजिनल, जिसका हिंदी ट्रांसलेट है। मैं दोनों ही चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, अपनी मांग आप बताएं, क्या मांग है आप लोगों की? पूरी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी है, आपके आबादी जो कि यहाँ के आपके स्थानीय निवासी हैं, क्या मांग है आप लोगों का? हमारे लोगों की आबादी है कि हम लोगों का जो आबादी के क्षेत्र हैं, जो यहाँ पे 200 सालों से 300 सालों से रह रहे हैं, उनको न छेड़ा जाए। आपके पास आपकी पर्याप्त ज़मीन है सुंदरीकरण करने के लिए। अगर आप अपनी ज़मीन पे आप करते हैं तो आपका मंदिर भी खुल के आ जाएगा, आपका पार्क भी बन जाएगा और आपका सुंदरीकरण भी हो जाएगा। हम लोग भी वहाँ पे आराम से रहेंगे, आबादी क्षेत्र में जो यहाँ 200 सालों से रह रहे हैं वो रहेंगे। कृपया करके आप अपनी जमीन पे कार्य करें, सुंदरीकरण करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ और स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष गोस्वामी है। जी, क्या है आप लोगों की मांग?
हमारी मांग ये है कि सरकार अपने अभिलेखों को जांच कर ले। एडीए, नगर निगम, जहां भी जो भी चीज़ें उनको लगे ये सरकारी है, ये मेले के लिए है, यहाँ पे जिन्होंने उद्धार किया जा सकता है उसे ही छुए और हमारी आबादी को छोड़ा जाए। हमारे यहाँ ये पूरी आबादी आज 200 वर्ष से पहले से यहाँ पे हम काबिज हैं, ऑन रिकॉर्ड है। और स्टार्टिंग ही अगर बाबा दादा जमाने से हम चले आ रहे हैं तो रजिस्ट्री तुरंत नहीं हो जाती है, वो एक के बाद एक पीढ़ी चली आती है। तो हमारी मांग ये है कि आबादी ना छुएं, अपने जो भी अभिलेखों में देखें कि हमारी सरकार की ज़मीन यूज़फुल कहाँ पे है, उसको छू करके अपना कार्य करें। कार्य करने में हमारा पूरा सहयोग है, हमारे पूरे क्षेत्र का सहयोग है। हम भी चाहते हैं इस स्थान का सुंदरीकरण हो और बाबा का अच्छे से नाम हो। कहीं न कहीं सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगल बगल के लोग, स्थानीय निवासी जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचेंगे माघ मेले में। जो हमारी मूर्तियाँ जो हटाई गई हैं उनको फिर से स्थापना की जाए, हम ये चाहते हैं सर। और कोई भी किस्म का अगर तकलीफ होता है तो हम और पीछे हट जाने के तैयार हैं, लेकिन हमारी मंदिर को तोड़ना जो हमारा जीविकोपार्जन का एक जरिया है सर, हम शुरू से ही करते चले आ रहे हैं इस काम को। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, क्या आप लोगों की क्या मांग है? हमारी लोग का यही मांग है कि वहाँ आप मंदिर का निर्माण कराते हैं और यहाँ भगवान राम जो आए, श्री राम, यहाँ का मंदिर क्यों तोड़ी जा रही है? हमारा तो बैठने का वहाँ हमारा स्थलन तो होना चाहिए, हमको भी खाने का कमाने का हमारा जड़ है, तो हमारा क्यों उजाड़ा जा रहा है? हाँ, वहाँ निर्माण करा रहे हो, यहाँ मंदिर तोड़ रहे हो भगवान को। 2025 में बहुत ज़्यादा पब्लिक आने वाली है प्रयागराज में, उसी के लिए सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जहाँ पर हैं वो वैध जगह है। हमारा वैध जगह है, हम लोग यहीं रहने हैं, हमारा स्थान नहीं तोड़ा जाए जहाँ हम रहते हैं। चलिए, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग की क्या राय है? हमारा यहाँ मांग है कि मंदिर के नहीं तोड़ा जाए, मंदिर को बनवाना चाहिए, मंदिर को निकास न हो, जो बसे हैं उनको बसाना चाहिए। वहाँ के मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं, वहाँ भगवान बसा रहे हैं, यहाँ के भगवान के हटा रहे हैं। हमारी यही मांग है। हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, हम लोग तो यहीं रहेंगे। मंदिर से अलावा भाई जो जहाँ रह रहा है कम से कम 10-10 पीढ़ी लोगों की बीत गई है। उसके पहले तो ना तो कोई हाई कोर्ट था, ना सुप्रीम कोर्ट था, ना कोई अंग्रेजों का राज के पहले भी मुगल शासन था। सब जहाँ जितने साल से रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए, क्योंकि उनको छेड़ने का कोई मतलब नहीं। आदमी हाउस टैक्स दे रहा है, वाटर टैक्स दे रहा है, हर तरह से सब चीज़ वैध है, तो उसको भी नहीं करना चाहिए। आप औरंगजेब को कहते वो मुस्लिम था, मंदिर तोड़ा, उसने मंदिर तोड़ा, किसी की घर नहीं तोड़ा। लेकिन आप हिंदू हो के, सनातन धर्म के हो के आप मंदिर भी तोड़ रहे हैं, मस्जिद भी तोड़ रहे हैं, लोगों का घर भी तोड़ रहे हैं। ये कहाँ की वो है? चलिए, सरकार से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ हम लोग बसे हैं हमारा रहे, उसका जो है अगर आपको ज़रूरत है लेना तो उसका मुआवजा बकायदे दिया जाए, जैसे बनारस में दिया गया, हर जगह दिया गया है, हिमाचल कॉरिडोर में भी दिया। हाँ, हर जगह दिया गया। हमको बसने के रहने की जगह दिया जाए। अगर आपके क्षेत्र में आता है, लेना ही चाहते हैं तो सबको उतना पहले आवास दें जितना जिसका है। चलिए, तमाम और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या है आप लोगों की क्या मांग है? जी, हमारी बस यही सरकार से मांग है कि जो मंदिर की भूमि आप विकास करिए, विकास में कोई आपत्ति नहीं है, हम भी चाहते हैं विकास करें, हम भी हिंदू हैं, लेकिन सरकार मंदिर प्रांगण में विकास करे, उनके विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। जो सरकारी भूमि है उस पर जाकर आप, जो मेले की भूमि है, जो मंदिर प्रांगण की भूमि है, उस पर आप विकास करिए। लेकिन जो पक्के मकान है, जो आबादी है, घनी आबादी है, जो गोस्वामी तुलसीदास के समय से चलते आए हैं, गोस्वामी तुलसीदास, और यहाँ पर नाथ संप्रदाय है, मतलब नाथों का घर है। यहाँ पर गिरी गोस्वामी कम से कम 2000 परिवार है। योगी जी से भी ये बात कहनी, हमारी बात अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इसमें योगी जी का कोई दोष नहीं है। योगी जी साफ कह रहे हैं, जिनका मकान हटाया जाए उनको मुआवजा दिया जाए, जिनकी झोपड़ी गरीबों को हटाई जाए उनको वहाँ बसाया जाए, ये योगी जी का कहना है। लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। योगी जी का इसमें कुछ अपनी शिकायत आप लोग लेकर के कम से कम योगी जी के ही पास पहुँचिए। अब आपके माध्यम से मैं माननीय योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2000 नाथ संप्रदाय रहते हैं, सब गिरी गोस्वामी हैं, सब बाबा हैं।
लेकिन मेरा ये कहना है जो मंदिर प्रांगण की भूमि है अधिकारी वहाँ पर विकास करे, वहाँ पर किसी कोई आपत्ति नहीं है। उसके बावजूद अगर आप घनी आबादी में किसी भी मकान लेते हैं तो उनको आप मुआवजा दें, मुआवजा नहीं दे सकते उनको कहीं आप बसाइए। एडीए द्वारा दुकान अगर अप्रूवल होती है, एडीए द्वारा दुकान निकलती है, उनको दुकान दी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए है, जिन गरीबों का मकान जा रहा है या दुकान जा रहा है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में आप आवास दे दीजिए। आप मुआवजा मत दीजिए, आप कुछ मत दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना उनको मकान तो दे दीजिए। अभी यहाँ पर 3-4 घर तोड़े गए हैं, तो ये लोग फिर अब अभी फिलहाल रहने की क्या व्यवस्था है लोगों का? अभी तो अधिकारी द्वारा कोई विश्वास नहीं लिया गया कि आपको मकान दिया जाएगा, आपको दुकान दी जाएगी। तो और आपके माध्यम से और इलाहाबाद जो है अधिकारी को या डीएम साहब को मेरा आग्रह है कि निवेदन है कि एक यहाँ पर कैटलॉग और जो यहाँ का मैप जो यहाँ पर बनना है वो चीज़ें यहाँ पर तत्काल लगाई जाए। प्रस्तावित एक मैप हो उसको यहाँ पर लगाया जाए, जिससे सभी लोगों को एक मतलब क्या कहते हैं कि आक्रोश के साथ साथ भय भी खत्म हो। जी, यहाँ पर भय की स्थिति है। रात को लोग सो नहीं पा रहे। यहाँ 2 किलोमीटर तक लोगों को लग रहा है 2 किलोमीटर चला जाएगा, फिर लोगों को लग रहा है यहाँ 3 किलोमीटर चला जाएगा, फिर लोगों को लग रहा है वहाँ 7 एकड़ चला जाएगा। तो भय की स्थिति है, लोगों में भय है। सरकार के प्रति लोगों को लग रहा है सरकार करवा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कैटलॉग लग जाएगा, लोगों की भय की स्थिति खत्म हो जाएगी। लोगों को बड़ा खुशी होगी कि यहाँ पर इतने छोटे में या इतने बड़े में ये चीजें हो रही है। पहले जब जीर्णोद्धार हुआ था बता रहे थे कि इसके जो मंदिर की जो बाउंड्री है वो बनी हुई है पहले की पुरानी। जी, बिल्कुल बिरला समय से वो बाउंड्री बनी हुई है। और उस बाउंड्री वॉल के मंदिर प्रांगण के अंदर जो भी चीजें अधिकारी को लगती है गलत है, आप तत्काल प्रभाव से उसको डिमोलाइज कर दीजिए। हम आपके साथ रहेंगे। मंदिर प्रांगण की भूमि जहां तक है आपको लग रहा है मंदिर प्रांगण के अंदर कब्जा है, तुरंत आप हटा दीजिए। उसमें आपके साथ पूरे पंडा, पुजारी, गोस्वामी समाज, नाथ संप्रदाय आपके साथ रहेगा। लेकिन मंदिर प्रांगण के अंदर, मंदिर प्रांगण के बाहर तो लोगों का खुद का अपना है। तो वहाँ अभी कितने लोगों का घर पर तलवार लटक रही है, लोग मतलब तो जो तोड़ने की बात चल रही है? अभी अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट नहीं है। अभी अधिकारी, लेकिन अभी 4 लोगों का तोड़ा जी, अधिकारी ने ये कहा कि मंदिर प्रांगण को जो भी चीजें छिपा रही थी, भरद्वाज आश्रम को जो भी चीजें छिपा रही थी, पहले उसको डिमोलाइज किया जाएगा और मंदिर प्रांगण में विकास किया जाएगा। लेकिन ये स्पष्ट रूप से अधिकारी बता भी नहीं रहे हैं कि कहाँ से क्या लेना है, क्या करना है। हम लोगों के पास कोई अधिकारी द्वारा कोई लिखा पड़ी है, कोई रोड मैप नहीं, विश्वास में नहीं लिया गया है। नहीं, अधिकारी द्वारा कोई ऐसी बातें नहीं हुई। चलिए देखिए, हम लोग इसमें प्रयागराज में थे और प्रयागराज के भारद्वाज पार्क के बगल में भारद्वाज आश्रम है और वहीं पर हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और यहाँ के हम लोग आपको विस्तृत वो चित्र दिखा रहे थे। पीछे दिखा दीजिए, देखिए सामने आप देख रहे हैं ये क्या प्राचीन दुर्गा मंदिर जो अभी तोड़ा गया है क्या? अच्छा, जो देखिए मंदिर टूटा है उसका देखिए स्थापना कब का हुआ है कि 8 जनवरी 1881। जीर्णोद्धार करता बाबा प्रभुनाथ, आप ही प्रभुनाथ हैं? पिताजी के नाम है। पिताजी आपके थे? स्वर्गीय पिताजी। और देखिए 1968 में पुनः जीर्णोद्धार कराया गया और उसके देखिए करता जो है सेवानाथ पुत्र प्रभुनाथ। ये सेवानाथ आप हैं? जी हाँ, जी। तो देखिए ये आप मंदिर का जो आपने देखा था 7 फुट ऊंची मूर्ति है, जो उसी को यहाँ पर टूटा है, उसी को लेकर के बड़ा द्वेष लोगों में व्याप्त है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं। चलिए, ये हमारी एक आपसे आग्रह है, चूंकि हम यहाँ पर पहुँचे हुए थे तो लोगों का एक आग्रह था कि इस खबर को आप तक प्रसारित किया जाए। और चूंकि पहले बहुत लोगों के दिमाग में 37 घर, बहुत अफवाह ये भी उड़ा कि 37 घरों पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन वो कुछ घरों पर फिर उसके बाद ये लोग जो है कि अपनी तरफ से जो कोर्ट में अपना इन्होंने आदेश दिया, अपना जो भी स्पष्टीकरण था उन्होंने सौंपा। वहाँ पर आने के बाद फिर कुछ घरों पर बुलडोजर, अभी 4 घर पर बुलडोजर चला है, अभी 3 घर पे देखिए बुलडोजर अब चल भी चुका है। अब आगामी भविष्य में इन लोगों का मांग है कि एक मैप बना करके यहाँ पर लगाया जाए, जिससे कि हमको भी पता चल सके कि आखिर में कितनी भूमि को आप लोग ले रहे हैं और कितनी भूमि जो इसके जो पुनः इसका जीर्णोद्धार है उसमें कितनी भूमि जाएगी सौंदर्यीकरण में। कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलना चाहते हैं कि सर अधिकारियों द्वारा भ्रमित भी किया जा रहा है लोगों को और यहाँ पर आक्रोश में भी दिया जा रहा है। उनके द्वारा जोनल अधिकारी द्वारा ना कहना है कि अगर जिसकी नोटिस नहीं भी आई है वो भी अपने आप को सेफ मत समझिए, वो उसका भी मकान जा सकता है, उसका भी मकान आ सकता है। तो उनकी एक लिमिट नहीं है। वो हमको एक्चुअल उनके पास मास्टर प्लान होते हुए भी वो यहाँ पर मास्टर प्लान लगा नहीं रहे हैं और ना ही बता रहे हैं कि लोगों की क्या व्यवस्था की जाएगी। हमको सुंदरीकरण से कोई विरोध नहीं है, यहाँ के लोगों को भी कोई विरोध नहीं है सुंदरीकरण, मगर जिसका मकान टूटा है उसको मकान दिया जाए और अपने क्षेत्र रहने का कम से कम एक आशियाना मिलना चाहिए। बिल्कुल क्षेत्र भर में ही दिया जाए कि ताकि अपने पंडित पुजारी का भी अगर मकान जा रहा है तो वो यहाँ पर आ सके, अपने मंदिर की पूजा पाठ कर सके और वो अपने घर जा सके।
चलिए, विकास तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि अगर भाई हमारा घर तोड़ा जाए तो रहने का एक आशियाना तो दिया जाए। देखिए लोगों के चेहरे पर इस ठंडक में लोग कहाँ रहेंगे ये। हाँ, 4 मकान। आपका भी मकान है? नहीं, ये हाँ, अच्छा। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि अच्छा, चलिए, आप अभी क्या रहने का आपका प्रबंध है, कहाँ रह रही हैं? अभी तो हम भैया नैनी में रह रहे किराए पे। अच्छा, मतलब यहाँ से आप चली गई? अब क्या करें, कहाँ रोड पे रहेंगे बच्चों को लेके, बताइए कहाँ जाएंगे भाई। घर दूर गया, मेरा दुकान थी, मेरा घर था, रोड मेरी मंदिर भी थी। चलिए, सरकार से क्या आग्रह करना चाह रही हैं? अब हमारा तोड़े हैं तो हम लोग कहीं स्थान दिया जाए, कहीं भी व्यवस्था करिए। अब हमारी दुकान रोजी रोटी हमारी थी। जी जी जी। चलिए, ये सब तमाम खबरें रहीं और इसमें हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए तो हमने सोचा इस खबर को आप तक पहुँचाया जाए। ये सब तो बातें रहीं और लोगों की यही मांग है कि अगर हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, अगर विकास कर रहे हैं और चौड़ीकरण हो रहा है तो कम से कम हमारे घर तोड़े जा रहे हैं तो हमको घर रहने का आशियाना तो दिया जाए। चलिए, इन लोगों का आग्रह था तो हमने सोचा क्यों ना आप तक पहुँचाया जाए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ। ऐसे ही और भी खबरों को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।